नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल स्टेनो ब्रदर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कंप्यूटर की सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, कंप्यूटर के टॉपिकों के ऊपर बात करते हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर का परिचय, और कंप्यूटर के परिचय में हम लोगों ने कंप्यूटर का फुल फॉर्म और इन दो जन की डिटेल पढ़ ली थी, इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिटेल पढ़ ली थी। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम ALU, CU और MU की डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ALU, जहाँ पर ALU का मतलब होता है, पहले तो अब ALU का मतलब समझते हैं। इन दोनों के दोस्तों मैंने मतलब अपने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। ALU का मतलब क्या होता है, तो ALU का मतलब होता है दोस्तों अर्थमेटिक। A का मतलब क्या है, अर्थमेटिक। L का मतलब क्या है, L का मतलब है लॉजिकल या लॉजिक। L का मतलब क्या है, लॉजिक। और U का मतलब क्या है, यूनिट। यानी अगर हम बात करें कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर हमें समझ में आता है कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सर ये मतलब क्या है, मेरी एक बात समझना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, हालांकि मैं फिर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मेरे इस YouTube चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हम कभी कंप्यूटर बनाना ही नहीं चाहते थे। एक्चुअल में ये जो कंप्यूटर आज आप पढ़ रहे हो, ये जो आज कंप्यूटर पढ़ रहे हो, हम कभी कंप्यूटर बनाना ही नहीं चाहते थे। हम क्या बनाना चाहते थे, हम क्या बनाना चाहते थे, हम बनाना चाहते थे कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर बनाया, आवश्यकता किसकी थी, कैलकुलेटर की। फिर धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ी और कैलकुलेटर ही बदल गया, किसमें, कंप्यूटर में बदल गया। और कैलकुलेटर का एक बेसिक काम क्या होता है, जोड़ घटाना। कैलकुलेटर का एक बेसिक काम क्या होता है, जोड़ घटाना। और कंप्यूटर किसका 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 बच्चा है, कंप्यूटर बच्चा ही है कैलकुलेटर का। मतलब कैलकुलेटर ही विकसित होके क्या बना है, कंप्यूटर बना है। अगर किसी कंप्यूटर में जोड़ घटाना ना हो, अगर भैया बाप के ही गुण ना आए, इसका बाप कौन, कैलकुलेटर, अगर बापे के गुण ना आए तो लड़का लड़का कैसे हुआ, बाप के कुछ अंश तो चाहिए ना। तो आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक चीज लगी होती है जिसको बोला जाता है ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, अंक गणित, मतलब अंकों के ऊपर गणना, अंकों के ऊपर गणना। जैसे 2 + 2, 2 × 2, 4 भागे 2, 4 × 2 × 6 भागे 5, ऐसा। मतलब अर्थमेटिक का मतलब क्या हो गया, अंक गणित, यानी अंकों के ऊपर गणना, अंकों के ऊपर गणना। तो एक का मतलब है अर्थमेटिक, जिसका मतलब है अंकों के ऊपर गणना। और लॉजिक, लॉजिकल काम, मतलब बुद्धि वाले थोड़ा सा काम, जहां पर लॉजिक लगे। जैसे मैं बोल दूं, जैसे यहां पे मैं लिख दूं 50, 45, 40, 42, मैं कहूं यहां पर जितने जन, और थोड़ा सा लिख लेते हैं 65, 75, मैंने कहा जितने जन 50 से ऊपर हैं उनको पास कर दो, बाकियों को फेल कर दो। तो देखो 50 से ऊपर वालों को पास करना है, तो ये तो फेल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मतलब ये बुद्धि वाला काम है, ये लॉजिक वाला काम है। मैंने क्या बोला कि ये लो, ये डेटा है तुम्हारे सामने, इसमें 50 से ऊपर वालों को, तो हमने दिमाग लगाया कि ये दोनों क्या है, 50 से ऊपर हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो इन कामों को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन कामों को बोला जाता है लॉजिकल काम। तो इस ALU का केवल एक ही काम होता है, जितने जोड़ घटाने वाले सिस्टम है ना दोस्तों, कंप्यूटर में आप कोई भी जोड़ घटाना या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो दौड़ते दौड़ते किसके पास जाता है, ALU के पास। अदरवाइज जितने लॉजिकल काम होते हैं वो जो इकाई या जो दादू देखता है, उसी का नाम क्या हो गया, ALU। तो कंप्यूटर में दोस्तों ALU का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ALU हट जाएगा तो जोड़ घटाना खत्म हो जाएगा और साथ में लॉजिकल काम भी खत्म हो जाएंगे। और जब बाप के गुण ही नहीं आए तो लड़का लड़का कौन है बात का, इसलिए कंप्यूटर से ALU को भी नहीं हटाया जा सकता। मैं पहले भी बता चुका हूं, इन 5 में से आप किसी को भी कंप्यूटर बनाते टाइम रिप्लेस नहीं कर सकते हो। जैसे
इंसान को जिंदा रखने के लिए दो जन को तो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दिल और दूसरा दिमाग। इंसान को जिंदा रखने के लिए दो जन को कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता, एक दिल और दिमाग, दो में से किसी एक को रिप्लेस कर दोगे तो इंसान नहीं बचेगा। हाथ रिप्लेस कर दो, आंखें रिप्लेस कर दो, निकुआ रिप्लेस कर दो, ग्वाड़ रिप्लेस कर दो, चल जाएगा, लेकिन इंसान को जिंदा रखने के लिए दिल और दिमाग का होना जरूरी है। वैसे ही कंप्यूटर को जिंदा रखने के लिए इन 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो हमने 3 चीजें समझ ली। इनपुट क्या है, जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो इनपुट है, जिसके माध्यम से डालते हैं जैसे कीबोर्ड और माउस, वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट, जो कंप्यूटर बाहर देता है वो आउटपुट है, जिसके माध्यम से देता है वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। एलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका एक सीधा सा काम होता है जोड़ घटाना और तार्किक का काम करने में आता है। अगला देखो यहाँ पे दोस्तों, सॉरी अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कट सीयू। सीयू का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। सीयू का आपके मतलब क्या होता है, तो दोस्तों सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू मतलब दोस्तों क्या होता है, तो सर सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। मतलब एक ऐसी इकाई, यूनिट का मतलब वो करता है इकाई या चीज से समझ लो आप, जैसे ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है जो चीजों को कंट्रोल करे। देखो एक चीज समझना, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, मेरी बात सुनो, ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप कंप्यूटर से बोलो कि कंप्यूटर खोलो व्हाट्सएप और कंप्यूटर क्या खोल दे आपका फेसबुक। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता ना। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि आप फोन लगाते हो रामलली को, अब फोन लग जाता है श्यामलली को, ऐसा तो नहीं होता ना। अब बात आती है सर फोन तो नहीं कंप्यूटर से लगता, मोबाइल भी आपके कंप्यूटर कहलाते हैं, मोबाइलों को कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बड़ा सीरियस होके काम करता है। सीरियस का मतलब कंप्यूटर चीज़ों को समझ कर काम करता है, जो बोलते हैं वही रिजल्ट देता है। मेरी बात समझना, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं केवल कंप्यूटर पढ़ाता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं। मैं कंप्यूटर भी पढ़ा सकता हूँ, मैं स्टेनो भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ, तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में देखो, मेरे दिमाग में 3-4 सब्जेक्ट के नॉलेज पड़े हुए हैं, 3-4 सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होके केवल और केवल जो बोल पा रहा हूँ कंप्यूटर के बारे में ही बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास भी एक कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोलिंग पावर है, जो सोच सोच के ये निकाल रहा है कि अमन ये जो वीडियो बन रहा है ये कंप्यूटर का बन रहा है, यहाँ पर स्टेनो वाला ज्ञान मत देने लगना, यहाँ पर हिंदी वाला ज्ञान मत देने लगना। तो इसी तरह कंप्यूटर में चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन चीजें प्रॉपर चलती है किसके दम पे, सीयू के दम पे। इसके बिना तो पूरा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। जब आदमी वाइन पी लेता है तो कंट्रोल है तो हट जाता है, तब कुछ को कुछ करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का वाइन बराबर हैंग, जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उसका भी कंट्रोल थोड़ा सा गायब हुआ करता है, कुछ का कुछ करने लगा करता है वो, ठीक है। तो सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। यही वो धातु है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करके रखता है। और लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट एमयू। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। यहां पर एमयू का मतलब क्या होता है, तो सर एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। एमयू का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट। एमयू का मतलब दोस्तों क्या होता है, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। जिस तरह आप आज की जो ये क्लास देख रहे हो, ये जो पढ़ पा रहे हो, क्या मेरे पास कुछ रखा हुआ है, क्या मेरे स्क्रीन में कुछ देख रहा हूं, क्या मैं सामने कुछ लिखे हुए हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खड़ा हूं, मैं कंप्यूटर लगातार बोल सकता हूं और शुरू से लेकर लास्ट तक सभी टॉपिकों के बारे में मैं बिना कुछ देखे बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों को मैंने अपने कहाँ स्टोर कर लिया है, मेमोरी में, ठीक है। मैं पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि वो चीज़ें कहाँ स्टोर है, मेमोरी में। तो इसी तरह जिस तरह हमको चीज़ों को याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि हम महत्वपूर्ण चीज़ों को स्टोर कर सकें। अब अगर हमारे दिमाग में मेमोरी ना हो, पता चले कि सुबेरे मैं यहाँ से अपनी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने निकला और शाम को आके कोनो दूसरे के घर में घुस गया, अब उनसे बोलूँ कि तुम ही मोह